लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कुपवाड़ा में घुसपैठ नाकाम, 2 आतंकी ढेर, हथियार भी बरामद। जिला डोडा के असर में पेश आया सड़क हादसा, 1 व्यक्ति की मौत, 1 घायल। तीन दिवसीय दौरे पर 30 सितंबर को जम्मू कश्मीर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तरुण चुग ने कार्यकर्ताओं से की बढ़ चढ़कर अमित शाह का स्वागत करने की अपील। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने फल उत्पादकों की समस्याओं को किया उजागर, सरकार से फलों से लदे ट्रकों को न रोकने की अपील। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर संभाग के जिला कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास 2 आतंकवादियों को ढेर किया है। मौके से 2 AK-47 राइफल और अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल मारे गए आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जिला डोडा के असर में आज एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 1 अन्य व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार ये वाहन किश्तवाड़ से जम्मू की ओर जा रहा था कि असर में पहुंचकर वाहन चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और ये सड़क हादसा पेश आ गया, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 1 अन्य घायल हो गया। मृत व्यक्ति की पहचान संजय सिंह और घायल की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है। जिस तरह आपने देखा कि जट्टी के मुकाम पर एक टाटा मोबाइल सड़क से नीचे गई और उसमें 2 आदमी अंदर सवार थे। तो असर से जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, असर से रेस्क्यू टीम अलखैर और पुलिस फौरन मौके पर पहुँची। तो जहाँ तक अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये गाड़ी किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ जा रही थी। तो ये गाड़ी नंबर जो है रामबन की है। तो इसमें 2 आदमी सवार थे। एक आदमी ने रास्ते में छलांग लगाई थी गाड़ी नीचे जाने से पहले ही, तो वो जख्मी हालत में। तो दोनों को फिलहाल हमने PHC असर दोनों को इन रेस्क्यू करके PHC असर लाया गया है। तो जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, जिसमें एक की मौत हुई है। तो आइए हम उनसे बात करेंगे जो रेस्क्यू में हिस्सा ले रहे थे, अलखैर के जवान, उन्होंने किस तरह से रेस्क्यू किया और कितने लोग अपने गाड़ी में सवार थे। तो इनसे बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 सितंबर को जम्मू पहुंचेंगे। इस बात की जानकारी आज तरुण चुग द्वारा एक पत्रकार वार्ता कर दी गई। उन्होंने बताया कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे बारामूला में रैली को संबोधित करेंगे। शाह 30 सितंबर को ही जम्मू पहुंच जाएंगे। वे राजौरी के बाद ही कश्मीर जाएंगे। शाह पहाड़ी भाषा समुदाय के लिए घोषणा करने के अलावा श्रीनगर में कैंसर अस्पताल का नींव पत्थर भी रखेंगे। वे पंचायत प्रतिनिधियों, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा विभिन्न जनप्रतिनिधि मंडलों से मिलेंगे। तरुण चुग ने सभी कार्यकर्ताओं से बढ़ चढ़कर गृह मंत्री का स्वागत करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ रविंदर रैना, कविंदर गुप्ता व अन्य गणमान्य नेता भी मौजूद रहे। जी ने बताया कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह साहब 1 अक्टूबर को राजौरी में
और 2 अक्टूबर को बारामूला में दोनों बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। जो रजौरी में माननीय गृह मंत्री जी की भव्य रैली होगी, उसमें पुंछ, मेंढक, सुरनकोट, मंझाकोट, रजौरी, थनामंडी, दरहाल, बुद्धल, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, ये तमाम सीमा, ढांगरी और डूंगी जैसे बॉर्डर के क्षेत्रों के लोग माननीय गृह मंत्री जी की रैली में शामिल होंगे, जो रजौरी बस स्टैंड के ग्राउंड में 1 अक्टूबर को 11 बजे माननीय गृह मंत्री जी रजौरी रैली स्थल में पहुंचेंगे। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक और भव्य रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बारामूला जिला, कुपवाड़ा जिला और बांडीपुरा जिला, तीनों डिस्ट्रिक्टों के लोग उस रैली में आएंगे, जिसमें गुरेज हो, बांडीपुरा हो, करना, टंडार, टीठवाल, कुपवाड़ा, त्रिगाम हो, उड़ी हो, बारामूला, रफियाबाद, हंदवाड़ा, लंगेट जैसे क्षेत्रों से भारी संख्या में जनमानस बारामूला की रैली में शामिल होंगे। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी खुद 3 दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के मैंने 2 पॉलिटिकल बड़े कार्यक्रमों की आपको जानकारी दी है। ये दोनों कार्यक्रम क्योंकि कभी यहाँ के एक बहुत बड़ा वर्ग रहा जिसको कभी मौका ही नहीं मिला, एसटी परिवार, एससी भाईचारा, उन सबको मौका देने का काम हमारी सरकार ने किया। यहाँ की महिलाएं, उसी तरह जब भी विकास की बात आई है तो रजौरी, पुंछ का क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे रह जाता। तो गृह मंत्री जी खुद जाएंगे। उसी तरह हम कश्मीर के 10 जिलों की बात करते हैं तो वहां बारामूला वाला क्षेत्र नेगलेक्ट रह जाता। तो इस बार की उनकी जो फेरी है, उनका जो टूर है, उसमें 2 क्षेत्रों को हमने पकड़ा है। जिस तरह 370 और 35A को टूटने के बाद हमने उन लोगों को, उन वर्गों को पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जिनको 70 साल तक दबा के रखा। यहाँ की बेटियां, यहाँ के एससी भाई, यहाँ के एसटी भाई, बकरवाल, गुज्जर, पहाड़ी, गद्दी ब्राह्मण, एक लंबा ऐसा वर्ग है जिस वर्ग को दबा के रखा गया था। उस वर्ग को भी साथ लेकर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसको हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। और ये मंत्र जम्मू कश्मीर में भी सबका विकास, केवल अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज का विकास और अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज की परिवार का ही विकास हो और गरीब गरीब होता जाए, उस मकड़ जाल से मुक्ति दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। कोविड की महामारी में 1.5 साल लगभग चीजें काफी रुकी रही या स्लो हो गई, लेकिन इसके बावजूद हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं जम्मू कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़े। पिछले कई दिनों से फल उत्पादक उनके फलों से लदे ट्रकों को राष्ट्रीय राजमार्ग से न जाने दिए जाने को लेकर परेशान है। इसी परेशानी को जाहिर करते हुए आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने फलों से लदे ट्रकों को रोके जाने पर रोष व्यक्त किया और इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है और इससे फल उत्पादकों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकार से इन ट्रकों को न रोकने की अपील की। फ्रूट ग्रोवर्स हैं कश्मीर के, वो काफ़ी देर से परेशान हैं
और कल आपने देखा किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, क्योंकि उनका माल जो फ्रूट, जो गाड़ियां लदी हुई गाड़ियां हैं फ्रूट से, वो 10-10, 20-20 दिन से नेशनल हाईवे पे खड़ी हैं और उनको जम्मू आने की परमिशन नहीं मिल रही है, ताकि वो जम्मू से आगे दिल्ली जाएं और दूसरी स्टेटों में जो अपना माल मुंतकिल करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यही सीज़न जो है वो फ्रूट का सीज़न होता है और फ्रूट की गाड़ियां ज़्यादातर इसी सीज़न में मूव करती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है इस वक्त, कि इमीडिएटली डायरेक्शंस पास किए जाएं और जो गाड़ियां दरमांदा है, खासकर फ्रूट की गाड़ियां, बनिहाल में, काजीगुंड में, जहां जहां भी रोक के रखा है उनको इमीडिएटली जो है पास कराया जाए, और ताकि वो अपना माल अपनी जगहों पे पहुंचाए, क्योंकि ये चीज़ जो है ये ख़राब होने वाली है। ये अगर ज़्यादा देर गाड़ियों में रहे तो ये माल ख़राब हो जाता है, और अगर ये थोड़ा सा ख़राब माल पहुंच गया दिल्ली की मंडियों में या किसी भी और जगह मंडी में, तो इसको लेने वाला वहाँ पे कोई ख़रीदार मिलेगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में जो बाकी इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो है नहीं, इंडस्ट्रियाँ हैं नहीं वहाँ पे, और वैसे भी हमारी स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है इस वक्त 32% पहुँच चुका है। तो ये जो लोग थे, काफ़ी लोग, चाहे शुपिया में हो, अनंतनाग में हो, पुलवामा में हो, कश्मीर के किसी भी पार्ट से ये लोग अपना माल भर के बाहर ले जाते थे और इससे इनका गुजारा होता था। और ये भी मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, चाहे फ्रूट में सेब हो या अखरोट हो, अखरोट हमारे बनिहाल में नंबर 1 निकलता है J&K में, इसकी रेट भी जो है वो ठीक नहीं आ रही है। जैसे पिछले 50 साल में इनका रेट जो है हमेशा चढ़ता था, लेकिन इस साल आधा रेट इनको मिल रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी कहूँगा कि चेक कर लीजिएगा कि अगर एक ग्रोवर जो है पैसा लगाता है अपने बाग में, मेहनत करता है, बाद में उसको पैसा जो उसने लगाया होता है उससे भी कम पैसा मिले, वो घाटे पे है, इस वक्त परेशान है। गांव फतेहपुर ब्राह्मण स्थित श्री श्री 108 डेरा बाबा सिद्ध जोगियादा दुख निवारण मंदिर के समीप लगभग 900 साल पुरानी बाबा सिद्ध गोरिया की देवस्थान पर लगे नए बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बिजली विभाग के एक्सीन विजय कुमार द्वारा किया गया, जबकि इस मौके पर एसडीएम आरसपुरा रामलाल शर्मा तथा डेरा के प्रमुख सेवादार बाबा जसवीर दास महाराज सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर बिजली विभाग के एक्सीन विजय कुमार ने बताया कि डेरा प्रमुख बाबा जसवीर दास महाराज ने उन्हें जानकारी दी थी कि देवस्थान पर हर वर्ष विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसके चलते यहां पर बिजली का प्रबंध होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग की तरफ से यहां पर नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। जयकारा बाबा सुरगल देव जी दा, जयकारा पंजाब पीरां दा, जयकारा मां शेरां वाली दा, जयकारा बाबा काली वीर जी दा, जयकारा बाबा राजा मंडलीक जी दा। ਗੋਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ 900 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸਥਾਨ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਪੋਸਤੀਨਾਥ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ ਗੋਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 24 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਔਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 900 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਹੋਇਆ। ਜਨਾਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਬਿਜਲੀ डिपार्टमेंट ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ करने ਆ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय बाबा सिद्ध गौरिया, जय बाबा सिद्ध गौरिया। साल पुरानी जगह है ये हमारे बाबा सिद्ध गौरिया की,
नाग देवता के यहाँ इच्छाधारी देवता रहते हैं। आपको पता, हमने एक्सीएन साहब और एसडीएम साहब के सामने हमने एक डिमांड रखी थी। पहली बार ये आए और इन्होंने दर्शन करके, और भगवान ने इनको पता नहीं ऐसा कुछ किया कि फटाफट से इन्होंने हमारी डिमांड जो है कबूल कर ली। और आज तक किसी इलाके में ऐसा काम नहीं हुआ जो एक्सीएन साहब को हमारी जो दुआ हमें देते भगवान, वो भी इनके परिवार को और इनको लगे। और इनके पूरे डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया कर रही हूँ जिन्होंने इनकी हेल्प करके और हमारे को ये जो 900 साल पुरानी जगह है जिसको रोशन कराया, और बाबा जी का आशीर्वाद लिया इन्होंने, और आगे भी इनको आशीर्वाद मिलता रहेगा। और हम चाहते हैं कि भगवान इनको दिन रात और दिन दुगनी चौगनी तरक्की दे भगवान इनको, और आगे से भी ये लोग सब अच्छे लोगों का काम करें। और जहाँ तक मेरा ये सवाल है कि जहाँ ये एक्सीएन साहब हैं और जैसे अफसर अगर ऐसे आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि बॉर्डर के ऊपर में आने वाले साल में या 6 महीने में किसी को लाइट की कोई परेशानी होएगी। और आप देख रहे हो कि मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद हमेशा करती थी, तो इस साल में हमारे को लाइट जो मिली है वो ये एक्सीएन साहब की देन है। एक्सीएन साहब को जितनी हम दुआ दें वो हमारे से कम है। जय हिंद, जय भारत। जो यहाँ हमारे बाबा जी है, इनका भी शुक्र अदा करूँ। इन्होंने हमारे पास को एक डिमांड रखी कि ये पुरानी हमारी 50 साल पुरानी डिमांड थी, 900 साल पुरानी डिमांड थी। ये पूरा एरिया अंधेरे में था। इन्होंने मेरे पास एक प्रपोजल रखा कि इसको हमने रोशन करना है। हमने ये प्रयास किया, इनको कुछ पोल दिए, कुछ कंडक्टर दिया, और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया आदरणीय डिपार्टमेंट की तरफ से। डिपार्टमेंट ने भी पूरा हमें सहयोग दिया, आदरणीय एमडी साहब ने भी। इसलिए हम ये अपना मिशन करने में कामयाब हो गई। इनको मैं दिल की गहराइयों से, दिल के हृदय से मुबारकबाद देता हूँ। इनका जो प्रोग्राम है अच्छा सफल रहे, और आगे इनकी भी कोई परेशानी हो उसको भी हल करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से रहने वाले प्रवासी मजदूर परिवारों के साथ रात्रि भोज एवं मिलन समारोह किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके अलावा विभिन्न प्रदेशों से रहने वाले प्रवासी मजदूर परिवार के लिए भी लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। के तहत आरसपुरा में कार्यक्रम किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के लोग जो जम्मू कश्मीर और आरसपुरा में रह रहे हैं, और आरसपुरा ने जो हमारे इस वार्ड नंबर 6 नई बस्ती में लोग रह रहे हैं, जहाँ पूरे आरसपुरा तहसील के लोग हैं, हमने आपस में मिलके एक कल्चरल एक्सचेंज और आपस में कि पूरा देश एक है और हम इस देश के सारे उसके सपूत हैं, उसके पुत्र हैं, हम सारे, हमारी माता है देश, वो हमने एक आपस में कल्चरल एक्सचेंज किया और ये एक मैसेज दिया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भाई हमारा अलग अलग खान पान है, हमारा अलग रहन सहन है, अलग हमारा पहनावा है, फिर भी हम एक हैं। यही इस देश की विशेषता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और इसके बाद हम सारे मिलके हम भोजन करेंगे आपस में। हम एक ये पूरे दुनिया को और पूरे देश को हमने एक मैसेज दिया। आरसपुरा के लावलचक के किसान उनकी खराब फसलों का मुआवजा न मिलने से परेशान है। आज किसानों द्वारा इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। किसानों ने कहा कि पिछले वर्ष उनकी फसलें खराब हो गई थी, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ था और उस समय सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें उनकी खराब फसलों का मुआवजा दिया जाएगा, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से उन्हें मुआवजा देने की मांग की। खराब हुई फसलों का, खराब हुई फसलों का, खराब हुई फसलों का। ते साढ़ा पिछले साल दा खराब है। पिछले साल मतलब ऐन पई ही, पिछले साल दी मुंजी जिहड़ी खराब हुई, ਉਹਦੇ गौरमेंट ने मतलब एक आर्डर कढ़िया ਸੀ कि 675 रुपये कनाल ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ फायदा, मुआवजा देंगे। लेकिन अज तक कुछ ऐसे किसान ने जिन्होंने मुआवजा लब्भा नहीं है। बाकी कुछ लभ गया, अद्धे जोड़े ना वो जो बचे उन्होंने अजे लभदा नहीं। कई बार कागज़ असीं आखदे कि कागज़ खराब ने, कागज़ दोबारा दिन्ने आ, फिर दिन्ने आ, फिर दिन्ने आ, तर 4-4 वार ही कागज़ बना के दे बैठे हैं। अज तक खराबा नहीं आया कोई। जे तो खर्चा अज जो जिमीदार नूं खर्चा तो जी फसल है ना, ये जिमीदार नूं महंगी मुश्किल के लभदी, फायदा पुजदा, इसदा नुकसान ही हुंदा। अज तां जिमीदार मतलब पैलियां बेची गल जांदे पे ने,
खर्चे की वजह नाल पे खर्चा नहीं पूरा हो रहा जिमीदारां दा। बाकी छोटे छोटे जिमीदार ਜਿਹੜੀ कोई 4 कनाला है वो झड़ गई रहन की वजह नाल करके। तो बड़ी मेहरबानी वाली गल है कि ये सारे लोगों को मिले तो सानू भी मिलना चाहिए। कोई 8-10 बंदे असीं रह गए हैं, कई बारी नवें शहर आरसपुरा हांडा कर करके थक गए हैं, कोलों पैसे खर्चे ने मगर कोई सुनाई नहीं हुई अज तक। तो मेहरबानी करके सानू भी खराबा दिता जाए। बहुत खर्चा आंदा, खर्चा तो बर्दाश्त नहीं होंदा, जी झाड़ के जाए बाल बच्चा छोटा छोटा बच्चा के खाने वाले जेहड़े मजबूर हो गए। बाकी कोई नौकरी नहीं, पेशा नहीं, कोई आ जाके यो बस जिमीदारी का काम है। मेहरबानी करनी चाहिए, सानू भी खराबा मिलना चाहिए जनाब। जम्मू कश्मीर बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन ने आर्मी गुडविल स्कूल पोथा में आयोजित माई यूथ माई प्राइड डिस्ट्रिक्ट पुंछ बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक समापन किया। जिला भर के खिलाड़ी इस आयोजन में शामिल हुए थे। प्रतियोगिता में 20 क्लबों और 20 स्कूलों ने भाग लिया था, जिसमें जिला पुंछ के लगभग 450 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस आयोजन के लिए युवाओं ने सेना का शुक्रिया अदा किया। ना ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक प्रोग्राम, आज स्पोर्ट्स इवेंट आप कह लीजिए, एक चैम्पियनशिप यहाँ आर्मी गुडविल स्कूल कोठा में हुई। तो इट वाज ट्रूली अ वंडरफुल इवेंट जो सुरनकोट की धरती पर है। और इसमें मैं आर्मी गुडविल स्कूल कोठा के प्रिंसिपल साहब और तमाम मैनेजमेंट को जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ख़ासकर इंडियन आर्मी और अपनी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उसमें JKP है, हमारे DSP साहब हैं, हमारी SDM है, CO 16 RR और इनके जो तमाम स्टाफ है, उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर करना चाहता हूँ कि आवर फोर्सेस बीट आवर इंडियन आर्मी, आवर JKP, आवर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो खासकर सुरनकोट में है, दे आर डूइंग ट्रमेंडस जॉब और हमेशा 24/7 जो लोगों की खिदमत में रहते हैं। और मुझे बड़े खुशी भी है और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पिछले आप देख लीजिए कि जब से खासकर DDCs के इलेक्शन हुए और एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा एक रेवेम्प सारा सिस्टम बना है और बड़ी प्रो पब्लिक और प्रो पीपल एडमिनिस्ट्रेशन है। हमेशा जब भी कहीं कोई परेशानी होती है या जब भी कोई समस्या होती है तो हमेशा ये लोगों की खिदमत में खड़े रहते हैं। जिनके डायरेक्टर हेल्थ और जिनके ऑल टाइम सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्य उन्हें काम वेतन मिलने से परेशान है। यूनियन के सदस्यों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए अपनी परेशानी का इजहार किया और कहा कि उन्हें जो वेतन मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है और उस पर उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। जल्द उनका वेतन बढ़ाने की मांग की। 400 रुपए आर्मी मैच लगे था जी, 400 रुपए महीने का 400 रुपए के मूली गल होंगी जी। अस कुछ सुना ही सकते बस लोग आते सानू मुलाजम मुलाजम कितों हुई है 400 रुपये मुलाजम बनी जंदा जी। इन्ना कोई वो नहीं है, सारे दिन सानू बिठाई रखते उत्थे, दवाइयां लाओ, ये करो वो करो, सब कुछ करने उत्थे, रोटी खलाने, चाह पिलाने आने की, भांडे भी धोने आते, साफ करने आते, सारे बंद भी करनी खोलनी है जनाब। सानू दिंदी कक्ख गौरमेंट है, अस तां करियै सरकारियां संस्था पुज्जियां मीडिया कोल बड़े हाल शुक्रगुजार हूं। वजह PTS का काम करते हैं अपने अखनूरी, हमें 100 रुपया मंथली देते हैं, वो भी कभी 2 साल के बाद, कभी 3 साल के बाद, बड़ी ज़्यादा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमें भी मतलब कि हमें भी कुछ दिया जाए, हमें भी हमारी भी तनख्वाह बढ़ाई जाए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बच्चों की इतनी फीसें देना, घर का खर्चा चलाना। आजकल बाजार जाओ तो 1000 रुपये का तो पता ही नहीं चलता है, सूट भी लेने जाना तो वो भी 1000 रुपये से ऊपर ही आता है। बहुत मुश्किल हो गया सर। में तो परेशानी ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में हमको भर्ती कर दिया है। 100-200 रुपये पर हमारी पर सैलरी है पर मंथ। तो 20-22 साल हो गए हैं। जब हम जाते हैं श्यामू और डायरेक्ट उनके पास जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमें कोई सैलरी में इजाफा हुआ। तो हम यही आज तक करते आए तो हमारी इतनी उम्र गुजर चुकी है। हमारी सार्वजनिक जब सफाई करता है बंदा तो सफाई से इंसान कहलाता है।
तो सर हमारी यही अर्ज है गवर्नमेंट से कि एलजी साहब से हमारी यही अर्ज है कि जैसे बाकी डिपार्टमेंटों को 225 का रेट भी दिया और 9000 भी दे दिए, मतलब 300 का रेट दे दिया, हमें ये अर्ज है गवर्नमेंट से कि हमें 48 एक्ट जो मिनिमम वेजेस है वो दिया जाए। गुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, हमें मौका दिया, हम गरीबों की आवाज़ ऊपर पहुँचाने तक हमें मौका दिया। तो हम बहुत परेशान हैं, हमारी पे बहुत कम है क्योंकि 1500, 1000, 500, 200 और 100 हमारी सैलरी है। कोई आया रजौरी से, कोई आया पुंछ से, कोई आया रामबन से, कुछ यहाँ जम्मू के आदमी हैं, तो हम 2, 500, 10 1000 रुपया सैलरी से सर मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है, घर का खर्चा नहीं हो पा रहा है। महंगाई देखो कितनी ज़्यादा है, गैस सिलेंडर देखो कितना महंगा है, सब्जियां देखो कितनी महंगी है, बच्चों की फीस देखो और घर के खर्चे आपको पता है कितने होते हैं सर। तो मेरा सर 1000 रुपये से गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो हमने बहुत बार दफ्तरों के चक्कर भी काटे हैं, तो हमारी कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए आज हमें मीडिया का सहारा लेकर सड़कों पे आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हीरानगर की सीमांत कस्बे मड़ीन में आयोजित पुलिस पब्लिक मीट के दौरान जिला कठुआ के एसएसपी आरसी कोतवाल मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने एसएसपी के सामने इलाके में नशाखोरी और माइनिंग को लेकर कई बातें सामने रखी। स्थानीय लोगों में शामिल डीडीसी करण कुमार अत्री ने एसएसपी कठुआ का मीटिंग में पहुंचने पर धन्यवाद किया। वहीं एसएसपी कठुआ ने आश्वासन दिया कि पुलिस पूरी ईमानदारी व निष्ठा से हटके में काम कर रही है और इसका नतीजा पिछले दिनों आंकड़े सामने आए हैं। लोगों ने पुलिस से इन मुद्दों को गंभीरता से लेने की अपील की। साथियों इसलिए और उसके बाद कई किस्म की जो मीटिंग है वो बड़ी कामयाब रही और इस मीटिंग का मेन एजेंडा यही था कि आज जो भी हमारे नौजवान बच्चे जो हमारे नशे की तरफ जा रहे हैं उन सबको उन्हीं के रिलेटेड आज ये मीटिंग बुलाई थी और एसएसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, एसएचओ साहब वगैरह सभी आए थे पूरे और सभी सरपंच पंच और जितने भी प्रोमिनेंट सिटीजन है सभी यहाँ पर आए थे और इन्होंने सब ने आज यही गुहार लगाई है कि जो नशा दिनों ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो चिट्टे का नशा, उसको थोड़ी रोक लगाई जाए। और एसएसपी साहब से जब से आए हैं ये 1.5-2 साल से काफ़ी हद तक नशे को इन्होंने रोका भी है और काफ़ी सारे लोगों के केस भी हुआ है जो नशे का तस्करी कर रहे थे। और आज का जो मीटिंग है ये काफ़ी कामयाब रही और इससे यही मैसेज आता है कि सभी लोग जितने सरपंच पंच अपने अपने इलाके में जाए और जो भी बच्चा नशे की तरफ जा रहा है उनको रोकने की कोशिश करें, नहीं तो हमारे तक पहुंचाया जाए, हम उनको रोकेंगे। यहाँ पब्लिक मीटिंग नहीं हो पाई थी तो इसलिए हमने उसी सिलसिले में एक पब्लिक के साथ एक मीटिंग की थी। इसमें ज़्यादातर जो टॉपिक था या जो इशू था वो वही था नशा मुक्त अभियान का जो गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट किया। तो हमने इन्हीं लोगों को पंच सरपंच को सेंसिटाइज़ किया है कि पंचायत लेवल पे नशे के ख़िलाफ़ जो है लड़ाई शुरू की है गवर्नमेंट ने। पुलिस इसमें बड़े सालों से काम कर रही है और हम लोग हमेशा तत्पर हैं नशे और एंटी नारकोटिक्स की कार्रवाई के लिए। और कठुआ पुलिस ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छा काम भी किया है, चाहे वो चोरी की रिकवरियाँ हो, चाहे वो वाइन स्मगलिंग का इशू हो, चाहे वो नारकोटिक्स या ड्रग्स NDPS की FIRs हों। ऐसा है कि सिक्योरिटी तो आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं होती है, बट नवरात्रि फेस्टिवल है, आगे दुशहरा है, दिवाली है, बॉर्डर हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी रहती है और उस पर सुरक्षा के इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं और इतने अच्छे हैं कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पे भी नवरात्रि के फेस्टिवल्स हैं, चाहे किसी हमारे प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं, चाहे आरमा है, चाहे जसरोटा माता का है, चाहे सुकराला माता का है, जितने भी टेम्पल्स हैं वहाँ की डिप्लॉयमेंट्स और जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं या होने ज़रूरी हैं वो कर दिए गए हैं। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बाहरी राज्यों के मतदाताओं के जम्मू कश्मीर में अधिकार देने पर कहा कि वोट के नाम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मतदान में बाहरी हस्तक्षेप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब बातें उन्होंने अरहा कुलगाम में आयोजित सम्मेलन के दौरान कही। इस दौरान कुलगाम के किसानों की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान अन्य भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। जारी रहेगी कश्मीर का तरफा करवा के और कश्मीर का किसान जाग जाएगा। ये मीटिंग बुलाई थी डॉक्टर फारूक साहब के इनिशिएटिव पर, जिसमें बहुत सारी पार्टियां आई थी इस सवाल पर बहस करने के लिए, मशवरा करने के लिए। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आदाद शुमार बताए जिससे तशवीश पैदा हुई आम लोगों में। और उसी मीटिंग में ये भी फैसला हुआ कि हम जम्मू जाकर वहाँ के लोगों से भी सलाह मशवरा कर लेंगे। वो मीटिंग भी हो गई और उसमें वो लोग शामिल हो गए जो यहाँ श्रीनगर की मीटिंग में ना आ सके और वहाँ पर फैसला हुआ। एक,
यहाँ का वोटर, जम्मू का, कश्मीर का वोटर, किसी भी कम्युनिटी का वोटर ही असेंबली का चुनाव करने में हक बजानिब होगा और वोट देने का हक होगा उसे। शोपियां की भाजपा इकाई द्वारा शिरमल शोपियां में पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस दौरान वहां भाजपा महासचिव शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट, भाजपा दक्षिण प्रभारी राजा वसीम, युवा अध्यक्ष शाहनवाज कुरैशी सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने इस दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस मौके पर शोपियां कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ आकाशवाणी पर मन की बात भी सुनी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी शोपियान जिले के सारे कार्यकर्ता आए थे और सारे सीनियर कार्यकर्ता आज आए थे। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का नारा देने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 25 सितंबर को पैदा हुए थे और आज उनकी बदौलत से आज जो गरीबों तक स्कीम्स पहुंच रही है, क्योंकि उनका नारा जो अंत्योदया का था और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मतलब जो भी हिंदुस्तान का जितने भी सोसाइटी के लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला के देश का विकास करना था। तो आज इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए थे और उनको श्रद्धांजलि पेश की। लाइव वायर खबर अब तक के आज के संक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।